आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ गी दी मोपासा की लिखी एक बहुत चर्चित कहानी द डेविल। द डेविल कहानी है कि क्या एक इंसान पैसे की लालच में शैतान का रूप भी धर सकता है। तो शुरू करते हैं इस कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी है एक किसान की। किसान बहुत गरीब है, उसका नाम है होनोरे। उसकी 92 इयर्स की माँ बहुत बीमार है, डेथ बेड पे हैं, किसी भी समय उनके प्राण निकल सकते हैं। इसकी माँ बहुत मेहनती थी, 10-10 घंटे काम करती थी। इतने काम करने पे और अच्छे खुराक ना मिलने पे उनकी शरीर बहुत बीमार और बहुत कमज़ोर होता गया। लेकिन होनोरे अपने घर में कमाने वाला इकलौता आदमी है और उसके जो गेहूं है वो कट के ज़मीन पे पड़े हुए हैं। मौसम किसी भी समय ख़राब हो सकता है। उसे चिंता है कि वो अपनी माँ को देखे या फिर अपने गेहूं को जाके ठीक से संभाले, क्योंकि पैसे तो उसी से आने हैं। वह डॉक्टर को बुला के लाता है। डॉक्टर जब उसकी माँ को देखता है तो कहता है कि किसी भी समय इनके प्राण निकल सकते हैं, हो सकता है कल का सूरज ये ना देख पाएँ। होनोरे बहुत परेशान हो जाता है कि वो क्या करे। डॉक्टर उसे डांटता है, कहता है कि तुम कैसे बेटे हो, अगर आज तुम अपनी बीमार माँ को अकेले छोड़ के अपने गेहूं काटने गए तो तुम्हारे बीमार पड़ने पे मैं कभी भी तुम्हें देखने नहीं आऊँगा और तुम एक कुत्ते की मौत मरोगे। ये सुन के होनोरे बहुत घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अब वो अपनी माँ की कैसे देखभाल करे। तब डॉक्टर उसे एक आइडिया देता है। वह कहता है कि पास में ही एक धोबिन रहती जिसका नाम ला रैपेट है। उसका काम यही है कि वह मरते हुए लोगों की देखभाल करती है जिनके घर में कोई नहीं होता। तुम उस धोबिन को बुला लो और वो तुम्हारी माँ की देखभाल कर लेगी। तो पूछता है होनोरे कि वो कितने पैसे लेगी। डॉक्टर कहता है ये सब मैं नहीं जानता, मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ, तुम मुझसे बात करके आओ। होनोरे चला जाता है उस धोबिन ला रैपेट से बात करने। ला रैपेट जो थी वो बहुत ही बिजनेस माइंडेड महिला थी, हर समय काम करके पैसे कमाती थी। एक तरफ तो वो ऐसे बीमार लोगों की देखभाल करती थी जो एकदम डेथ बेड पे हैं, और दूसरी तरफ वो वापस आते ही फिर से कपड़े आयरन करने लगती थी, स्टार्च लगाने लगती थी। जब ये बीमारों की देखभाल करने जाती तब भी अपना कुछ ना कुछ काम वहाँ लेके जाती, जिससे इसे पैसों के किसी भी तरह से नुकसान ना हो। ला रैपेट से पूछता है होनोरे कि तुम्हारे क्या चार्जेस हैं। बताती है कि ऐसे तो वो अमीरों से दिन में देखभाल करने के 40 सू लेती है। लगभग 20 सू मिलके 1 फ्रैंक बनता है, जिसका मतलब कि वो दिन के 2 फ्रैंक लेती है और रात की देखभाल करने के 3 फ्रैंक लेती है। तब ये कहता है जो किसान है कि ये तो बहुत गरीब है, किसी तरह भी वो कभी भी एक नौकरानी तक नहीं रख पाया अपनी माँ के लिए, इतने पैसे वो नहीं दे पाएगा। तब धोबिन कहती है कि नहीं, गरीबों के लिए अलग रेट है, दिन के वो 1 फ्रैंक लेगी और रात के 2 फ्रैंक लेगी। जो ये किसान था ये भी बहुत कैलकुलेटिव था। इसे ये नहीं मालूम था कि इसकी माँ 2 दिन ज़िंदा रहेगी या फिर 1 हफ्ते ज़िंदा रहेगी या फिर कहो तो 1 महीने बच जाए। ये भी अपना दिमाग लगाता है बिजनेस वाला और कहता है ला रैपेट से कि तुम ऐसा करो कि 6 फ्रैंक ले लो। अब चाहे मेरी माँ कल सुबह मर जाए या फिर 2 दिन बाद मर जाए, डन हो गई डील कि जब तक मेरी माँ मर नहीं जाती 6 फ्रैंक में तुम उनकी देखभाल करोगी। धोबिन भी थी, वो भी कम शातिर नहीं थी। वो कहती कि नहीं, मैं पहले तुम्हारी माँ की हालत देखूंगी कि वो किस हाल में है, कहीं मुझे इससे नुकसान ना हो जाए। साथ में धोबिन होनोरे के उनके घर जाती है, देखती है कि उसकी माँ तो बहुत जर्जर कंडीशन में है, किसी तरह वह रुक रुक के सांस ले रही है, बिल्कुल वह हड्डी का ढांचा बन चुकी है। तो ये सोचती है कि डील बुरी नहीं है, अगर 6 फ्रैंक मिल जा रहे हैं, लगभग 120 सू मिल जा रहे हैं इस किसान से, इसकी माँ तो लग नहीं रहा शाम तक भी ज़िंदा रहेगी, तो मुझे तो बड़ा फ़ायदा होगा, और ये डील पक्की हो जाती है। किसान जो है वो भी खुश होकर अपना गेहूं बटोरने चला जाता है खेत में, और ये इसकी माँ की देखभाल करने लगती है। साथ में अपना काम भी लेके आई होती है, कुछ ना कुछ काम करती रहती है। पूरा दिन बीत जाता है। शाम को किसान आता है तो पूछता है क्या मेरी माँ ठीक है। कहती हाँ, तुम्हारी माँ तो जिंदा है, बिल्कुल ठीक है। रात बीत जाती है, इसकी माँ को कुछ नहीं होता। अगले दिन जो किसान था फिर से काम करने चला जाता है। अब दिन में ये पूरे टाइम इसकी माँ को देख रही है और अपने पैसे मन ही मन जोड़ रही है। इसे लग रहा है कहीं किसी तरह इसे नुकसान ना हो जाए। फिर ये कहती है कि क्या तुम्हारे लिए प्रीस्ट ने आके आखिरी प्रेयर जो होती हैं वो पढ़ी हैं। तो ये जो बूढ़ी औरत होती है कहती है नहीं, मेरे लिए तो किसी ने प्रेयर्स नहीं पढ़ी हैं। तो ये भाग कर जाती है और चर्च से प्रीस्ट को बुला के ले आती है। सोचती है कि शायद आखिरी प्रेयर्स पढ़ी जाएं, उसके बाद ये मर जाए।
आखिरी प्रेयर्स भी पढ़ी जा चुकी थी। अभी भी वो जो बूढ़ी औरत थी उसे कुछ नहीं होता। इसका बेटा जब शाम को घर आता है तो वह फिर पूछता है लाप्रपेट से कि मेरी माँ आप कैसी हैं। ये कहती है तुम्हारी माँ तो अभी भी जिंदा है। कहता है ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ सोने के लिए और कल सुबह 5 बजे पक्के से आ जाना। लाप्रपेट घर चली जाती है कि रास्ते भर वो अपने पैसे जोड़ती रहती है। उसे हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं 6 फ्रैंक से ज़्यादा उसे काम ना करना पड़े। इधर लड़का देखता है कि उसकी माँ तो पहले से बेटर हो रही है। वो बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसकी माँ हो सकता है 1 हफ्ते या फिर 1 महीने तक भी जिंदा रह जाए। जो सौदा उसने लाप्रपेट से किया है वो कोई गलत नहीं है। इसमें नुकसान उसका बिल्कुल भी नहीं होगा। सुबह होती है, लाप्रपेट वापस फिर से काम करने आ जाती है। ये जो बूढ़ी औरत थी ये आराम से लेटी हुई है और धीमे धीमे सांसें ले रही है। लाप्रपेट सोचती है कि काश वो उठे और उसका गला दबा के उसको मार डाले, लेकिन वो अपना ऐसा करने से खुद को रोक लेती है। फिर वो एक प्लान करती है। वो बगल के बिस्तर पे लेट जाती है उस बूढ़ी औरत के और पूछती है, क्या कभी तुमने शैतान को देखा है? बूढ़ी औरत कहती है नहीं। तब वो कहती है शैतान बहुत डरावना होता है। उसके सर पे उल्टी कढ़ाई होती है, हाथ पे झाड़ू होता है और वो बड़ा सा चोंगा पहन के आता है और फिर वह चिल्ला चिल्ला के अपशब्द बोलता है। बूढ़ी औरत का दिल बड़ा कमज़ोर था। वह यह सब सुन के बहुत डरने लगती है। लाप्रपेट सोचती है कि ये चाल बिल्कुल सटीक बैठेगी। अगर कमज़ोर औरत का ये जो दिल है बूढ़ी औरत का, हो सकता है उसे हार्ट अटैक आ जाए और ये डरावनी बातें सुन के वो ऐसे ही मर जाए। फिर कहती है मालूम है अगर डेविल दिखाई दे जाए ना तो कुछ समय के लिए उस आदमी का जो ज़िंदगी है वो बढ़ जाती है। बूढ़ी औरत अपना चेहरा घुमा लेती है दूसरी तरफ। उसे सच में डर लग रहा था। फिर ये कहती है मालूम है तुम्हारे आसपास कितने ही लोग मरे हैं। वह 3-4 लोगों का नाम भी बताती है। कहती है इन सब को डेविल दिखाई दिया था और फिर उनकी उम्र बढ़ गई थी। बूढ़ी औरत अपनी आँख कस के बंद कर लेती है और धीरे धीरे करके वो क्राइस्ट का नाम लेने लगती है कि अरे मुझे बहुत डर लग रहा था उसे। अब ये जो लाप्रपेट थी धीरे से उठती है, कबर्ड में से एक चादर निकालती है, किचन में जाती है, एक पैन उठाती है और दरवाजे के पीछे से झाड़ू उठाती है। और जैसा उसने गेटअप बताया था डेविल का कि वो कढ़ाई सर पे पलट के आता है, हाथ में झाड़ू और लंबा सा चोंगा पहन के, बिल्कुल वैसा ही गेटअप लाप्रपेट भी कर लेती है और कुर्सी पे चढ़ जाती है और ज़ोरों से चिल्लाती है, कर्स करने लगती है बूढ़ी औरत को। बूढ़ी औरत उसे देखती है तो इतना डर जाती है, उसे ऐसा लगता है सच में वो डेविल आज उसके सामने आ ही गया। वह अपना पूरा जोर लगाती है। वह बिस्तर से उठ भी जाती है लगभग, लेकिन उसका शरीर इतना कमज़ोर था कि वह उठते उठते वापस गिरती है और उसकी आँख हमेशा के लिए बंद हो जाती है। लाप्रपेट देखती है कि उसका काम हो गया है। वह चुपचाप से झाड़ू वापस दरवाजे के पीछे खड़ा कर देती है, कढ़ाई किचन में रखाती है और वो जो वाइट बेडशीट थी उसे फोल्ड करके वापस कबर्ड में रख देती है और वहाँ पर वो अंतिम प्रार्थना पढ़ने लगती है जो उसे मुँह ज़बानी याद थी। किसान जब रात को घर आता है तो लाप्रपेट को अंतिम जो प्रार्थना थी, अंतिम प्रेयर्स पढ़ते हुए समझ जाता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उनके पास जाके उनको श्रद्धांजलि देने से पहले वो पैसे जोड़ता है कि लाप्रपेट ने कितने दिनों का काम किया है और सब कुछ जोड़ के वह सोचता है कि लाप्रपेट तो बहुत चालाक निकली। उसने सिर्फ 5 फ्रैंक का काम किया और 1 फ्रैंक यानी कि 20 सू से फालतू ले जा रही है। उधर लाप्रपेट मन ही मन बहुत खुश थी कि ये डील उसके लिए बहुत अच्छी रही। वह बेवकूफ़ नहीं बन पाई और आखिरकार उसे 20 सू का फ़ायदा हो गया। इस तरह से ये कहानी द डेविल यहीं ख़त्म हो जाती है। बहुत कुछ सोचने को मजबूर करने वाली ये कहानी गुई दी मोपासा की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानियों में से एक है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर साझा करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। सुनते रहें ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।